हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्या होता है, सपोज ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ इस तरह से कोई मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है। अभी फिलहाल वो क्या होगा, उस पर इस डायरेक्शन में एक टॉर्क लगता है। अगर मैं इधर घुमा दूं तो रिस्टोरिंग टॉर्क इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। अगर हमने इस पे इधर फोर्स लगाया, रिस्टोरिंग टॉर्क इधर है, तो वो एकदम से वहां जाके कहीं पे रुकता नहीं है, वो इस तरह से ऑसिलेट होने लगता है। तो उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा, हम वो करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए, हमें पता है टॉर्क बराबर होता है एम बी साइन थीटा। अगर रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करें तो रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। फॉर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल क्या होगा, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये टॉपिक मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड फॉर्मूले पे आया हुआ है, तो वो फॉर्मूला आपके थ्योरी टॉपिक में कहीं पे हुआ नहीं है, तो स्पेशली ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा। सो स्मॉल एंगल के लिए हम टॉर्क कैन बी रिटन एज माइनस एम बी साइन थीटा की जगह थीटा रख सकते हैं। ऑल्सो वी नो दैट टॉर्क होता है आई अल्फा, दैट इज आई अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इट कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, ये वैल्यू टो के हम यहाँ रख देते हैं, तो ये बन जाता है आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, और डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी बाई आई थीटा। अब अगर आपको याद हो, +1 में हमने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां ओमेगा जो थी वो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ध्यान दीजिए, ये डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो पार्ट है इसको भी नाम दे देते हैं, सपोज ये 3 है और ये 4 है। कंपेयरिंग 3 एंड 4, अगर 3 और 4 को हम कंपेयर करें तो जो ओमेगा स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू एम बी बाई आई, या फिर ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट एम बी बाई आई। अब हमें पता है ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, इट कैन बी रिटन एज रूट एम बी बाई आई। टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट एम बी बाई आई, जहां एम है मैग्नेटिक मोमेंट, बी मैग्नेटिक इंडक्शन है, और आई इट इज नॉट करंट, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। और किस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि आपकी डाइपोल ऐसे घूम रहे हैं, यानी कि अगर बार मैग्नेट लें तो परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस passing through center of gravity and perpendicular to its
लेंथ। ये तो हो गया टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों की बात करनी है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाती है। वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू 1/t, तो न्यू आ जाएगा 1/2 पाई रूट I बाय mv। जैसे मैंने आपको बताया कि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये थ्योरी टॉपिक कराना जरूरी था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।